सारा से तिलहार। अरे पहले मनायो सारा से तिला रे। मैं आज सितारों के संग सोहबत के साथ आपको लिए चलता हूँ एक आदिवासी इलाके में जिनको आज क्लाइमेट की बहुत अच्छी समझ है, ऐसे लोगों के साथ इस यात्रा में चलते हैं। मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत याद आते हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझको जगाती हैं ये नन्ही कहानियाँ, लहर सा उठाकर मुझको दूर ले जाती हैं। रोम रोम गाती हैं, तालियां बजाती हैं, नए नए शब्दों में मुझको दोहराती हैं। कहाँ लिए जाती ये नन्ही कहानियाँ, कुछ नहीं बताती हैं ये नन्ही कहानियाँ। तो वाईपीटी एवं एक पोटली रेत के बैनर तले में आप सब लोगों को सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आज जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है क्यों क्यों छोड़ी। ये एक ऐसी आदिवासी सबर जाति बालिका की कहानी है जिसकी जिज्ञासा अनंत है, जो हर चीज़ को सवाल पूछना चाहती है और हर चीज़ का सवाल जानना चाहती है। ये प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी जी की कहानी है। तो शुरू करें। पर क्यों? छोटी सी लड़की थी, करीब 10 साल की, एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। तो नाग को क्यों न पकड़ो? क्यों पकड़ो? पता है हम सांप खाते हैं, मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पका लो। नहीं, इस बार नहीं हाँ कहूँगी। पर क्यों? मैं उसे समिति के ऑफिस लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियाँ कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा? खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न भूलना। क्यों? क्यों दूँ धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती, पर न तो वह अपने आप को दीनहीन समझती थी, ना ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, क्यों उसका बचा खुचा खाना खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते और चावल और केकड़े और मिर्च वाला और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे सवर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी, वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में समिति के वहाँ पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने एक घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? कितनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची। ये बस जरा सा खाना खाता है,
और बुरे सांपों को दूर भगा आता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ, क्या बढ़िया तरी वाला सांप बनाती हैं माँ, तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई यहाँ अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत, क्यों मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी पड़ती हैं। उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं, मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती हैं। अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं। और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस बार एक मोइना चुप गई। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। जो जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। एक साल बाद जब मैं गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़, स्कूल क्यों बंद है। समिति के स्कूल के अंदर एक नीलियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों बंद है। मैं भी क्यों न पढ़ूं, तो तुम्हें रोक कौन रहा है। पर कोई कक्षा ही नहीं लगती, स्कूल पूरा जो हो चुका। क्यों, तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं कर सकती। मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती हैं, सुबह मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वालों का या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मज़े से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो। जानते हो क्यों, पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो क्यों, क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी, मोइना। मोइना अब 18 साल की है, वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो, क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं। पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी, क्यों मेरे बारे में क्यों लिख रही हूँ, क्यों। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि ये YTT एवं एक पोटली रेत के इस बैनर तले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबा करके इसे आगे बढ़ाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया। से तिला